हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आज आप व्यापारीगण मोदी नगर से आए हैं डीसीपी ऑफिस, क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? मैं पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला हमारे एक व्यापारी है और हमारे परिवार से ही है। उनके यहाँ 22 सितंबर को जब बेटे की बहू कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने अपनी चीज़ देखी तो उसमें काफ़ी सामान गायब था, जिसमें तगड़ी, चैन, अंगूठी, और वो मेड पे ही शक था क्योंकि मेड उस कमरे में बैठी रहती थी बच्चों खिलाने के नाते। जो वहाँ मेड रखी हुई थी उसकी बेटी उसके साथ आती थी, वो छोटे बच्चों खिलाने के बहाने उस कमरे में अक्सर रहती थी। उसकी एफआईआर दर्ज कराई थी 22 सितंबर को और 23 सितंबर को ही पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। बुलाने के बाद जब उनसे मालूम किया तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे चीज़ें चोरी की। बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट में जो हमने चीज़ें लिखाई थी, जिसका एक दो छोटी मोटी चीज़ का हमें पता भी नहीं था, वो भी उसने बताया कि मैंने वो भी ली। लेकिन उसके बाद उसको शाम को छोड़ दिया गया। और एक हमारे यहाँ तथाकथित पत्रकार हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार, उन्होंने उनकी वीडियो बना के उन्हें बहका के और कि भाई नाबालिग है, ये है, उसके साथ मारपीट करी पुलिस ने। इस तरह इन पर पुलिस वालों को दबाव में लेने का काम किया, जिस कारण हमें लगा कि पुलिस भी उनके कुछ दबाव में आ गई और पुलिस का कहना था कि ये केस खुल जाता आज ही, लेकिन वो आ गए इस तरह। लेकिन आज 1 महीना 7 दिन करीब हो गए, 28 तारीख 1 महीना 6 दिन। हर बार 2 दिन का आश्वासन मिलता है और उस आश्वासन के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो इससे हमारे पूरे संपूर्ण व्यापारी समाज में ज़बरदस्त रोष है। इसके बाद उन्होंने बहकावे में आके, या खुद वो बहुत चालाक हैं लड़की, और उसकी बड़ी बहन मुख्य रूप से वो बहुत तेज़ है। उसके बारे में आप अगर मालूम करें मोहल्ले में तो सारी बातें सब क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने झूठा आरोप हमारे बच्चे पर ही कि भाई हमें छेड़छाड़ करते थे, गलत दृष्टि से देखते थे, इस तरह का आरोप लगाया। और एक कोई भानु किसान यूनियन, कौन पता नहीं है, राजनीतिक क्या है, उसके कुछ लोग जाकर अनावश्यक रूप से पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हैं कि उन्होंने छेड़खानी करी, उनके खिलाफ रिपोर्ट की जाए। मतलब लूट-पीट लिए, घर पे डकैती डल गई। उसके बाद इस तरह के लोग आकर वहाँ बदतमीजी करने का काम करते हैं, जिस कारण हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन उसके दबाव में इसमें ढिलाई बरत रहा है। इसलिए हम सब में रोष है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे 2-3 व्यापारियों के यहाँ काफ़ी बड़ी चोरी हुई। एक राम अग्रवाल है, इसके स्कूल पे वहीं घर था, काम चल रहा था और बिल्कुल ब्लाइंड चोरी थी। उसको खोलने का काम भी पुलिस ने किया, जिसमें 50 लाख रुपए का ज्वेलरी थी और पुलिस ने वो बरामद की। ऐसे ही अन्य एक बैंक ऑफ बड़ौदा की घटना हुई। लेकिन इस घटना में ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या दबाव है, क्यों दबाव में आ रहे हैं। इनको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। और हमें पुलिस प्रशासन से अब भी पूर्ण उम्मीद है न्याय की कि ये लोग न्याय करेंगे। आज हम डीसीपी साहब के पास जब मिलने आए हैं तो डीसीपी साहब ने अन्य टीम के लिए भी बोला है और वो जांच करेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और आदरणीय योगी जी की सरकार है, न्याय ना मिले ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन हमारी सरकार होते हुए इतना समय लगना ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है। ये जो लड़की के द्वारा आपके लेकर आरोप लग रहे हैं, ये एफआईआर होने के बाद लगे हैं? एफआईआर होने के कई दिन बाद लगे। और इसमें जो राजनीतिक दल आ रहे हैं, किसान यूनियन वाले लोग आ रहे हैं, वो इस बारे में क्यों इतना बोल कर रहे हैं? अब हमारी समझ में नहीं आता उनका क्या लेना देना है, उस पत्रकार का क्या संबंध है उन लोगों से कि पकड़ते हुआ पहुंच गए। इस तरह की उन्होंने वो किया, सारे काम किए, और पता नहीं किसान यूनियन का क्या लेना देना है। भाई किसान यूनियन का काम है किसान को पीड़ित प्रशासन कर रहा हो, किसान को कोई अधिकारी प्रताड़ित कर रहा हो, किसान का गन्ने का पेमेंट ना हो, किसान को खाद ना मिल रहा हो, किसान को यूरिया ना मिल रहा हो, किसान को बिजली पानी ना मिल रही हो, उसके लिए समाधान करे। अब ये लोग मतलब फर्जी रिपोर्ट कराने का काम करेंगे। ये नहीं देख रहे कि भाई कोई व्यापारी पीड़ित है, उसके घर से 20-25 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है,
उल्टा आरोप लगाकर उस पर थाने पे दबाव बना रहे हैं। अब आपके द्वारा कोई अल्टीमेटम दिया गया है पुलिस को? अल्टीमेटम दे दिया, इसको जल्द से जल्द यथाशीघ्र खुलवाने का काम करें, नहीं तो सारा व्यापारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। हम लोग बाजार भी बंद कराएंगे, जहाँ तक हमें जाना वो हम करेंगे। और हम आदरणीय अगर जल्दी नहीं होता तो हम निश्चित ही रूप से ये बात योगी जी के समक्ष रखेंगे। वो हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं, और वो जीरो टॉलरेंस पे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की बदमाशी, किसी भी तरह का अपराध हमारी सरकार को बर्दाश्त नहीं है और करेंगे निश्चित ही। और लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा और भगवान ने चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर ये केस खुलेगा, क्योंकि अभी तक भी हमारे इंस्पेक्टर साहब हमेशा यही कह रहे हैं कि 2 दिन में 3 दिन में खुलने वाला है। हम नज़दीक पहुंच गए, लेकिन क्यों नहीं खुल पाया अभी तक, क्या कारण है, ये वही बता सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, भारतीय किसान यूनियन भानु इस मामले में क्या रोल कर रही है, क्या इसमें चीज़ें हैं, थोड़ा इस बारे में बताएंगे, क्योंकि आप भी भारतीय किसान भानु से पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे? इसमें भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन का कोई मामला नहीं है। कुछ लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से नाम ले रहा हूँ, गौरव त्यागी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन का चोला पहनकर स्वयं को प्रदेश महामंत्री बताते हैं। वो उनका काम ही लोगों को ब्लैकमेलिंग का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, उनके पहले तो रोजगार कोई वो सर्विस करते हों या व्यापार करते हों, वो लोगों को ब्लैकमेलिंग करके अपना खर्चा चलाते हैं। एक व्यापारी को उन्होंने अभी पीछे बिल्डिंग का ITI के द्वारा नोटिस दिलवाया, GD के द्वारा। किसान संगठन का मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये काम है किसान संगठनों का? जो किसान संगठनों का काम है वो उसे तो करते नहीं। भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन का चोला पहनकर वो लोगों को ब्लैकमेल करके अपना खर्चा चलाते हैं। तो इस प्रकरण में जिस तरह से वो दबाव बना रहे हैं, क्या देखते हैं आप इसमें संगठन का कोई लेना देना नहीं है। जो संगठन के हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजीव अधाना जी, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा हमारा संगठन का ये कोई एजेंडा नहीं है, ये इसका व्यक्तिगत एजेंडा है। इसका कहीं ना कहीं स्वार्थ है इसमें, ये कहीं ना कहीं पैसे चाहता है। मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, इसका काम ही है और कोई काम नहीं है इसका। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।